हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रत्नदीप। मिस्टर देसी हैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 3773 का जो बोर्ड है उसका कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। ये जो बोर्ड है इसको डिज़ाइन किया गया है 2N3055 ट्रांजिस्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका जो साउंड क्वालिटी और पावर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे 2N3773 का ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। इस बोर्ड में आपको 2 चैनल स्टेरियो इनपुट एंड आउटपुट मिल जाएगा। ये बोर्ड 200 वाट से लेकर के 250 वाट तक दे देता है। इसका जो कनेक्शन डायग्राम है वो भी काफ़ी इजी है। सर्किट बोर्ड को आप अगर उल्टा करके देखेंगे ना तो इसमें जो है पीछे SPSP 2 जगह लिखा रहेगा, ठीक है। उसमें आपको स्पीकर आउटपुट का वायर जोड़ देना है। ये ऑडियो इनपुट का वायर है, इसमें ग्राउंड लग चुका है। आप ग्राउंड कहीं पे भी लगा सकते हो जहाँ पे आपको ग्राउंड मिले। अगर आप इस बोर्ड को उल्टा करके देखेंगे ना तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस नज़र आएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस का एक सिरा कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट ऑडियो इनपुट का जो वायर है उसको जोड़ देना है। यहाँ पे आपको 18 वोल्ट 5 एम्पेयर या फिर 24 वोल्ट 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। यहाँ पे मेरे पास 18 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ में लूँगा। मैं लोकल मार्केट से एक 50 रुपये का कैबिनेट खरीद कर लाया हूँ और इसके अंदर मैं सब कुछ असेंबल कर दूँगा। आप अगर लोकल मार्केट से जाके ढूंढोगे तो आपको पुराना कैबिनेट शायद 50 रुपये में या फिर 100 रुपये में मिल सकता है। अगर आपको आपके एम्पलीफायर में किसी भी तरीके का हमिंग प्रॉब्लम सुनाई दे तो यहाँ पे जो आपका हीट सिंक है वो आपके बॉडी से टच नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होता है। और स्क्रू भी प्लास्टिक का यूज़ कीजिए हो सके तो। और यहाँ पे जो कैबिनेट है मतलब बॉडी और जो आपका हीट सिंक है, यहाँ पे आपको बीच में कुछ PVC शीट और हार्ड पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल या फिर कोई कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको 7805 का आउटपुट मिल रहा है या फिर 5 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल रहा है, यहाँ से आपको नहीं लेना है 5 वोल्ट। डायरेक्ट आप कोई भी दूसरा जो एडेप्टर आता है 5 वोल्ट का या फिर मोबाइल चार्जर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आपका जो नॉइज़ है या फिर हमिंग का प्रॉब्लम है वो चला जाएगा।
मैंने यहाँ पे एक SMPS का फ़ैन यूज़ किया है। इसके वायर के अंदर ही मैंने एक डायोड लगा दिया और इसके ऊपर हीट सिंक ट्यूब भी लगा दिया। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करेगा। आप यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ कीजिए और साथ में एक कैपेसिटर फिल्टरिंग के लिए कैपेसिटर भी यूज़ कीजिए, तो आपका कूलिंग फ़ैन ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा। अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर बनाना नहीं आता तो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं। मुझसे जितना हो पाए मैं आपका हेल्प कर दूँगा। ये एक 1100 वाट का सबवूफर स्पीकर है। मैंने यहाँ पे एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। अगर मैं इस पे 24 लगाता तो इसका क्वालिटी आप समझ सकते हैं, इसको देख लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।